अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मैं मुज़फ़्फ़र बाकरी और बाकरी टीवी के तमाम देखने वालों को खुशामदीद कहता हूँ। नाज़रीन, हम जानते हैं कि नींद हमारे लिए एक अहम ज़रूरत है और नींद कुदरत की तरफ से एक अजीम तोहफ़ा है हमारे लिए। नींद एक ऐसी ज़रूरत है जो हमारे जिस्म और दिमाग को हमेशा तरोताज़ा रखता है। नींद जिस्म को सेहतमंद रखने और हमें बीमारियों से बचाने में अहम किरदार अदा करता है। नाज़रीन, इंसानी जिस्म के लिए नींद की अहमियत बिल्कुल वैसी ही है जैसे कि हमारे लिए खाने पीने की अहमियत है। इंसानी नींद को समझने के लिए साइंसदानों ने इंसानों और जानवरों पर बेशुमार तजुर्बे किए हैं, लेकिन आज मैं आपको जिस तजुर्बे के बारे में बताने जा रहा हूँ वो तारीख की इंतहाई खौफनाक तरीन तजुर्बात में से एक है, जिसके बारे में जानकर इंसानी रूह भी कांप उठती है। आगे बढ़ने से पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश करता हूँ कि हमारे इस चैनल बाकरी टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को भी प्रेस करें ताकि आप इस चैनल से जुड़ी कोई भी अपडेट्स मिस न कर पाएं। दोस्तों, जिस तजुर्बे के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ उसे दी रशियन स्लीप एक्सपेरिमेंट का नाम दिया जाता है। ये तजुर्बा कब मंजर-आम पर आया इस बारे में तो यकीन से कोई कुछ नहीं कह सकता। अलबत्ता इस तजुर्बे के नताइज को क्रीपीपास्ता नामी एक वेबसाइट पर शेयर किया गया। दोस्तों, क्रीपीपास्ता नामी इस वेबसाइट पर लोग अमूमन अपने साथ पेश आने वाले सच्चे खौफनाक वाक़यात पोस्ट करते हैं। इस तजुर्बे के नताइज को इसी वेबसाइट पर 10 अगस्त 2010 को पोस्ट किया गया। इसको पोस्ट करने वाले ने अपना नाम ऑरेंज सोडा जाहिर किया है, जिसकी वजह से कोई भी इस शख्स का हकीकी नाम नहीं जानता। नाजरीन, 1940 में रशिया में 5 कैदियों पर यह तजुर्बा किया गया। ये कैदी वर्ल्ड वार 2 में रशियन फौज के हाथों गिरफ्तार हुए थे। इस तजुर्बे का मकसद ये जानना था कि इंसान सोए बगैर कितने दिन जिंदा रह सकता है। दोस्तों, इस तजुर्बे की कामयाबी को यकीनी बनाने के लिए इन कैदियों से झूठा वादा किया गया कि अगर ये कैदी 30 दिन सोए बगैर गुजार दें तो इनको रिहा कर दिया जाएगा। इन 5 कैदियों को एक चेंबरनुमा कमरे में मुंतकिल किया गया जिसमें खाने पीने की अशिया मौजूद थीं। वक्त गुजारने और पढ़ने के लिए वहाँ कुछ किताबें भी रखी गई थी। इस कमरे में एक टॉयलेट भी मौजूद था और दोस्तों, इनको जिंदा रखने के लिए बहुत सी सहूलियात भी दी गई। चूँकि इनको सोने की इजाज़त नहीं थी, अलबत्ता लेटकर आराम करने के लिए इनको जानवरों की कुछ खालें मुहैया की गईं। दोस्तों, इन कैदियों की सख्त निगरानी की जाती थी कि कहीं ये सो न जाएं। उस वक्त सीसीटीवी कैमरे नहीं थे। उन पर नज़र रखने के लिए इस कमरे में एक शीशे का विंडो भी लगाया गया और इस बात को यकीनी बनाने के लिए कमरे से बाहर खिड़की पर मुख्तलिफ शिफ्टों में लोग इन पर पहरा दिया करते थे। नाज़रीन, इस चैम्बर में एक नामालूम गैस भी छोड़ी गई जिसके नाम के बारे में नहीं बताया गया और इस गैस को बहुत कम मिकदार में छोड़ा गया ताकि इन कैदियों को नुकसान न पहुंचे। दोस्तों, इन कैदियों के जिस्म के साथ माइक्रोफोन्स भी लगाए गए ताकि इनकी बातें अमावक साइंसदान सुन सकें और जान सकें कि ना सोने की वजह से इन कैदियों के जिस्म पर क्या असर पड़ता है। इब्तिदा में तो सब कुछ ठीक मालूम होता रहा और पहले 5 दिनों तक ये कैदी एक दूसरे को अपनी ज़िंदगियों के गुजरे वाक़या सुनाते रहे, गप्पे लगाते रहे और किताबें पढ़कर वक्त गुजारते रहे। यानी इब्तिदा में सब कुछ नॉर्मल था और सब कुछ ठीक चल रहा था। लेकिन दोस्तों, ये नॉर्मलपन कुछ दिनों में ख़त्म हो गया। जैसे जैसे वक्त गुजरता रहा, इन कैदियों में अजीब व गरीब तब्दीलियाँ रोनुमा होती गई। इन लोगों में बेचैनी, इज़्तिराब और गुस्सा बढ़ता गया। इन्होंने एक दूसरे से बात करना तर्क कर दी और अपने आप से सरगोशियाँ शुरू कर दी। नाज़रीन, 9वें दिन इन कैदियों में से एक कैदी गुस्से में आपे से बाहर हो गया और बुलंद आवाज़ में चीखना शुरू हो गया और मुसलसल ऊंची आवाज़ में 3 घंटे तक चीखता रहा। दोस्तों, इतनी ऊंची आवाज़ में चीखने की वजह से इसके ओकल कार्ड्स फट गए और इसके मुंह से खून बहना शुरू हो गया। लेकिन दोस्तों, अजीब हैरत की बात यह थी कि अपने साथी की इस अजीब व गरीब कैफियत का बाकी 4 कैदियों पर कोई असर ना हुआ। वो मुसलसल पहले की तरह खुद से बातें करते रहे। दोस्तों, कुछ देर बाद इनमें से एक और कैदी इसी तरह चीखना चिल्लाना शुरू हो गया और गुस्से में किताबें पढ़ने लगा और इन किताबों के पाड़े हुए पेजेस को इस खिड़की पर चिपकाने लगा जिसकी मदद से इन पर बाहर से नजर रखी जाती थी। इसके बाद अंदर से आवाज़ें आना बंद हो गईं। कुछ देर बाद फिर अंदर से चीखने की आवाज़ें आने लगी। यूँ कभी अंदर से चीखने की आवाज़ें आना बंद हो जाती और कभी फिर शुरू हो जाती। नाजरीन, इस दौरान 3 दिन गुजर गए। इनसे अगले 3 दिन तक ऐसा हुआ कि अंदर से किसी किस्म की कोई आवाज नहीं आई। क्योंकि साइंसदान बाहर से भी इनको नहीं देख पा रहे थे और अंदर से भी किसी किस्म की कोई आवाज नहीं आ रही थी, इसलिए साइंसदानों को लगा कि ये लोग मर चुके हैं। लिहाजा इसी वजह से साइंसदानों ने फैसला किया कि चैम्बर खोल कर देखा जाए कि इन कैदियों के साथ क्या हुआ। दोस्तों, चैम्बर खोलने से पहले चैम्बर में मौजूद स्पीकर पर अनाउंसमेंट की गई कि अगर कोई कैदी चैम्बर के दरवाजे के पास खड़ा है तो वो फौरन पीछे हट जाए और जमीन पर उल्टा लेट जाए। अगर किसी ने हमला करने की कोशिश की तो इनको गोली मार दी जाएगी।
इस अनाउंसमेंट के बाद चैम्बर का दरवाजा खोलने का फैसला किया गया। दोस्तों, दरवाजा खोलने के बाद रशियन साइंसदान अंदर का मंजर देखकर बेहद हैरान रह गए। अंदर हर तरफ कश तो खून फैला हुआ था। इन कैदियों ने आदमखोरों की तरह एक दूसरे को खाना शुरू कर दिया था। इनके जिस्म से मुख्तलिफ जगहों से गोश्त उधड़ा हुआ था और हड्डियां नजर आ रही थी। इनका दिमाग काम करना छोड़ गया था और इनमें शऊर बिल्कुल खत्म हो चुका था, लेकिन इनमें से कोई भी मरा नहीं था। साइंसदान जब इनके करीब जाने लगे तो इनमें से एक कैदी बोला कि हम यहाँ से नहीं जाना चाहते, हमें अकेला छोड़ दो, हम इधर ही रहेंगे। नाजरीन, उन कैदियों को अस्पताल ले जाने का फैसला किया गया, लेकिन उन सब कैदियों ने चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया कि उन्होंने सोना नहीं है और उन्हें सुलाने की बिल्कुल कोशिश भी ना की जाए। हम इसी कमरे में रहना पसंद करेंगे, हमें बाहर ना ले जाएं। नाजरीन, जब उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया तो डॉक्टर्स इन कैदियों की इस खौफनाक हालत को देखकर हैरान और परेशान रह गए, क्योंकि उन्होंने पहले किसी भी मरीज को इस हालत में नहीं देखा था। अस्पताल पहुंचकर वो कैदी यूं ही चीखते चिल्लाते रहे कि उन्हें सुलाने की बिल्कुल कोशिश ना की जाए। इन कैदियों में से 3 कैदी अस्पताल में ही दम तोड़ गए। दोस्तों, कमांडिंग ऑफिसर के कहने पर इस तजुर्बे को खत्म नहीं किया गया। इन बचे 2 कैदियों को वापस उसी चैम्बर में छोड़ने का फैसला किया गया, जिसका वो दोनों बेसब्री से इंतजार रहे थे। नाजरीन, बचे 2 कैदियों को पट्टियां बांधकर दोबारा उसी चैम्बर में छोड़ दिया गया। इस दफा चैम्बर में गैस की मिकदार भी बढ़ा दी गई। रशियन साइंसदानों की इस टीम में से 3 ने फैसला किया कि वो कुछ देर अंदर रहकर इन कैदियों के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। जब ये अंदर गए तो एक साइंसदान ने उनमें से एक कैदी से पूछा कि तुम कौन हो? तो वो कैदी बोला कि मैं आपके अंदर का शैतान हूँ और आपके अंदर का वो जालिम हूँ जिसे तुम मारना नहीं चाहते। दोस्तों, ये सुनकर उस साइंसदान ने बंदूक निकालकर उन दोनों कैदियों को मार डाला और अपने दोनों साइंसदान साथियों समेत उस कमांडिंग ऑफिसर को भी मार दिया और आखिर में खुद को भी गोली मारकर खुदकुशी की, ताकि रशिया की इस शर्मनाक तजुर्बे को दुनिया से हमेशा के लिए छुपाया जा सके। तो दोस्तों, ये थी इंसानी तारीख की वो खौफनाक तरीन तजुर्बा जो रशिया में की गई, लेकिन रशियन गवर्नमेंट आज भी इस तजुर्बे को मानने से इनकार कर रही है। आप इसके मुतालिक क्या कहेंगे? अपनी कीमती राय से हमें आगाह कीजिए। दोस्तों, वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक करें और हमारे इस चैनल बाकरी टीवी को भी सब्सक्राइब करें। और मैं मिलूंगा आपसे एक नए इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।